एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 करेंगे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर पर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। देखिए क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दे रखा है सिलेंडर का क्या 1.54 मीटर पर क्यूब, डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर, हमें हाइट निकालनी है। तो देखिए क्या होता है। देखो वॉल्यूम तो हमें मीटर यूनिट में दे रखा है और डायमीटर दे रखा है हमें सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना होगा, पहले क्या करना पड़ेगा, एक ही यूनिट में या तो मीटर को सेंटीमीटर में बना दो या सेंटीमीटर को मीटर में बना दो। ठीक है, तो फिर देखो डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। कितना हो गया 70 सेंटीमीटर। मुझे रेडियस की जरूरत पड़ेगी ना, मुझे वॉल्यूम दे रखा है तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर हम इस फार्मूले में हमें हाइट निकालनी है, अगर हम इस फार्मूले में वॉल्यूम रख दें और आर की वैल्यू रख दें तो हाइट निकल जाएगी ना। तो देखो पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेकिन यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो मैं रेडियस को भी क्या कर देती हूँ, मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो देखिए अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो मीटर हमारी बड़ी यूनिट होती है, सेंटीमीटर हमारी छोटी यूनिट होती है। जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और छोटी से अगर हम बड़ी में आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हमें डिवाइड करना है। तो किससे 70 अपॉन में 100 कर देंगे हम। ठीक है, 70 अपॉन में क्या कर देंगे 100 कर देंगे और फिर क्या आ जाएगा, ये मीटर आ जाएगा। रेडियस कितना आ गया 70 अपॉन में 100 मीटर। ठीक है, अब वैल्यू रखो, या तो आप चाहो यहाँ पे देखो 70 अपॉन में 100 है ना, एक जीरो से ये जीरो कट कर दो तो कितना आ गया 7 अपॉन में 10 मीटर आ गया। ठीक है, 7 अपॉन में 10 मीटर आ गया। अब वैल्यू रखो, वॉल्यूम कितना है 1.54। ठीक है, पाई 22 अपॉन में 7, आर कितना 7 अपॉन में 10, यहाँ भी 7 अपॉन में 10। हाइट ऐसे ही रहने देंगे हम, कोई वैल्यू नहीं है, वही हमें निकालनी है। तो इस 7 से ये 7 कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या कर देती हूँ 100 लिख देती हूँ, लिख सकती हूँ ना। अब देखो क्या रह गया 154 अपॉन में 100, यहाँ ऊपर क्या रह गया 22 अपॉन में 7। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 7 2 जब 14 और 115 154 आएगा। ठीक है, और नीचे क्या है 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में h। ठीक है, अब देखिए इक्वल के इस साइड आएगा अगर हमारा, हाँ इक्वल के अगर हमें इस साइड करना है, देखो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। जैसे कि पहले देखो ये पहले लिख लेते 154 100। अब मुझे 154 इधर लाना है तो ये क्या है ऊपर है ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा नीचे। ठीक है, और ये 100 नीचे है ना तो ऊपर आ जाएगा 100 और यहाँ क्या रह जाएगा हाइट रह जाएगा। 100 से ये 100 कट गया, 154 से 154 कट हो गया तो कितना बचा 1 वो भी क्या मीटर। तो हाइट कितनी आ गई 1 मीटर। हाइट कितनी आ गई 1 मीटर, जो हमें निकालना था आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। चलिए नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अब। A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Length यानी कि वही height दे रखी है। ठीक है, find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. देखो एक टैंक दे रखा है, मिल्क टैंक है जो किस शेप में, सिलेंडर की शेप में है। ठीक है, उसका जो रेडियस दे दिया है, सिलेंडर टैंक का रेडियस दे दिया 1.5 दे रखा है और हाइट दे रखी है 7 मीटर। आपको ये बताना है कि उस टैंक में कितना लीटर मिल्क आ सकता है। ठीक है, यानी कि हमें एक तरीके से तो क्या बताना है, हमें क्वांटिटी बतानी है ना कि उस सिलेंडर का शेप में है जो टैंक, उसके अंदर क्वांटिटी कितनी आएगी। तो मैंने बताया है अगर क्वांटिटी बतानी हो तो क्या निकलता है वॉल्यूम निकलता है। क्या निकलता है वॉल्यूम निकलता है। तो देख ही लीजिए उस
सिलेंडर टैंक है जो, उसका वॉल्यूम कितना है। तो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम निकाल दीजिए, पाई की जगह लगा 22/7। रेडियस है हमारा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 2 बार। एच कितना है, हाइट कितना है, 7 है। अब देखिए इस 7 से ये 7 कट हो गया, ठीक है। अब देखो 22 को इनसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मल्टीप्लाई इजीली हो जाए तो हम पॉइंट हटा देते हैं ये, ठीक है, फिर बाद में फिर पॉइंट लगा देंगे। देखो 22 को 15 को 15 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 225। क्या आता है, 225। 225 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 22 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 5, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी फिर 0 5 4 0 5 9 4, कितना आ गया ऊपर 4950, और नीचे क्या है 100 है। तो यानी कि कितना आ गया है, पॉइंट हटा देते हैं अगर तो सॉरी 100 नीचे से हटा के पॉइंट लगा देते हैं, 49.50 वॉल्यूम किस में आएगा, क्यूब में, मीटर पर क्यूब। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर। हमें क्वांटिटी किस में बतानी है, लीटर में बतानी है। तो देखो एक बात याद रखो, क्या, जैसे कि आप ये याद रखते हो ना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है हमारा 1000 लीटर, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है हमारा 1000 लीटर, ठीक है। और 1, ठीक है, अगर हमारा 1 मीटर क्यूब मतलब इक्वल होता है 1000 लीटर, और 1 लीटर इक्वल होता है हमारा 1000 सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। ऐसा देखो अगर हमारा आंसर अब मीटर क्यूब में आ रखा है ना, तो मीटर क्यूब का हमें बस ये दो याद रखनी है, ठीक है। क्या, 1 मीटर क्यूब इक्वल क्या होता है 1000 लीटर, ठीक है। और 1 लीटर इक्वल होता है हमारा 1000 सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। अब है हमारा देखो क्या दे रखा है 49.50 मीटर क्यूब, इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है क्या, 1 मीटर क्यूब इक्वल क्या होता है 1000 लीटर, है ना। तो 49.50 मीटर क्यूब को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी 4950, अगर मैं देखो वैसे तो हम डायरेक्ट क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लीटर में हो जाता है, क्यों, तो मीटर क्यूब की जगह क्या लिख दूंगी, इसका मतलब यही तो 49.50 1 मीटर क्यूब, है ना। तो 49.50 1 मीटर क्यूब इक्वल कितना होता है 1000 लीटर, ठीक है। अब देखो कट कर ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट को मैं हटा के यहाँ पे लिख देती हूँ 100, ठीक है, 100 लिख दिया। तो अभी 0 से ये 0 कट हो गया, तो ऊपर क्या बचा है 4950 और ये साथ में ये 0, यानी कि कितना बच गया 49,500 लीटर। यानी कि कितना टैंक में आ जाएगा, कितना मिल्क आ जाएगा 49,500 लीटर मिल्क आ जाएगा उस सिलेंडर टैंक में, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 देखेंगे, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, और हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। देखिए क्या बोल रहा है, अगर कोई क्यूब है उसकी एजेस, ठीक है, डबल कर दी जाए तो उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा और वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए हमने एज्यूम कर लिया है, लेट कर लिया एजिस है एल है, ठीक है। और अगर हम इसे डबल कर देते तब कितनी हो जाएगी, ये 2L हो जाएगी, ओके। पहले हम फर्स्ट पार्ट का देखते हैं, सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया का हमें फार्मूला पता है, क्या होता है सरफेस एरिया का फार्मूला, क्यूब का 6a का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। पहले हमारा L है तो हम L डाल देते हैं, a के स्क्वायर में लिख दिया हमने 6a का स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर। तो पहले तो हो गया 6L का स्क्वायर, और लेकिन जब हमने डबल किया तो 6a के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2L का स्क्वायर,
है ना, तो 6, ये 2l यानी कि 2l का स्क्वायर यानी कि 4l का स्क्वायर, यानी कि 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24l का स्क्वायर। पहले आया 6l का स्क्वायर, डबल कर दिया तो 24l का स्क्वायर। तो ये कितने टाइम्स हो गया, 6 से 24 हो गया, तो 6 4 से 24 होता है ना, तो कितना टाइम्स बढ़ गया, 4 टाइम्स हमारा इंक्रीज हो गया सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम का, और अब हमें क्या देखना है सेकंड में, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है। देखो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, ए का क्यूब, यही होता है। तो देखो पहले हमारा था एल, तो एल की वैल्यू रख दो, ए की जगह क्या रख देंगे हम, एल। ठीक है, तो एल का क्यूब यानी कि पहले आया एल का क्यूब, और अब देखो ए की जगह हम क्या रखेंगे, 2l, डबल करने पे 2 यानी कि 2l का क्यूब यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यानी कि 8l का क्यूब। पहले आ रहा था जब l था तो l का क्यूब, और जब डबल कर दिया तब क्या आ रहा है, 8l का क्यूब, यानी कि क्या हो गया, 8 टाइम्स हो गया। तो हम क्या लिख देंगे आंसर, 8 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि अगर एजिस को, क्यूब की एजिस को डबल कर देते हैं तो हमारा सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम हमारा 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 7 को करना है। चलिए नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब क्या है, वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबॉइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वाटर डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है एक रिजर्वायर में, ठीक है, तो 1 मिनट में 60 लीटर वाटर जा रहा है उसमें। ठीक है, बोल रहा है अगर उस रिजर्वायर का जो वॉल्यूम है ना 100 मीटर पर क्यूब हो, तो उससे भरने में, उस रिजर्वायर को फिल होने में, वाटर से फिल होने में कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है जो हमारा रिजर्वायर का है, कितना है, 108 मीटर पर क्यूब, बट ये हमें मीटर में दे रखा है। हमें तो क्या निकालना है, लीटर में निकालना है, क्योंकि 60 लीटर पर मिनट बोला गया ना, 60 लीटर। तो वॉल्यूम को पहले हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया है क्या, 1 मीटर क्यूब इक्वल क्या होता है, 1000 लीटर। ठीक है, तो यानी कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो इसे कर दो एक 108 मिलीलीटर को 1000 में लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 108 को, सॉरी ये देखो ये मीटर है, ये क्यूब है, ये इसे काट देंगे। देखो 108 मीटर पर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या कर देंगे, 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ गया हमारा, 1,08,000। कितना आ जाएगा, 1,08,000 लीटर आ गया। यानी कि जो रिजर्वायर है उसका जो वॉल्यूम लीटर में कितना आ गया, 1,08,000। ठीक है, अब देखिए हमें बोला गया 60 लीटर पर मिनट, मतलब किस रेट से पानी जा रहा है कि 1 मिनट में ना 60 लीटर जा रहा है। ठीक है, रेट कितना, क्या रेट दे रखा है, 60 लीटर पर मिनट। ठीक है, बट हमें तो आवर में निकालना है, तो देखो आवर में निकालना है आंसर कि कितने घंटे लग रहे हैं। तो 1 आवर में कितने, 1 आवर में 1 घंटे में 1 आवर में कितने, तो 1 आवर में कितने लीटर चला जाएगा, देखो 60 लीटर को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3600, यानी कि 3600 लीटर, यानी कि 1 घंटे में 3600 लीटर वाटर जाएगा। हमने 60 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 60 मिनट होते हैं। तो देखिए 1 आवर में हम कितना लीटर पानी चला जाएगा, 3600 लीटर। लेकिन उसका जो वॉल्यूम हमें निकालना है कि कितने घंटे लगेंगे। तो नंबर ऑफ आवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम क्या आया है, 1,08,000 जो वॉल्यूम आया है उसे हम घंटे, जो 1 घंटे में कितने लीटर जा रहा है उससे डिवाइड कर देंगे और फिर हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ आवर्स। तो देखो कट कर दीजिए, 0 से 20 कट गई, और फिर 36 है, 36 108, तो देखो 36 3 जा क्या होता है
6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10, यानी कि क्या होता है 108। 36 1 जा ये 3 में जा रहा है ना, तो 3 और साथ में ये 0 भी है, ठीक है। तो यानी कि कितने घंटे लगेंगे 30 आवर्स। उस रिजर्वायर को भरने में कितने घंटे लग रहे हैं 30 आवर्स, ठीक है। कितने घंटे लग रहे हैं 30 आवर्स, ठीक है। रिजर्वायर को भरने में कितने घंटे लग रहे हैं 30 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इस एक्सरसाइज का ये बोलो या इस चैप्टर का बोलो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इस एक्सरसाइज में 80 क्वेश्चन थे, तो आज की वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 9.3 और चैप्टर भी 9 पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपने अभी तक बाकी वीडियोस नहीं देखी या आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो मैंने प्लेलिस्ट इस चैप्टर की प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरी टीचिंग समझ आ रही है, पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।